सैलरी 25,000 और खर्च जो है वो है 40,000। ऐसे में घर में कहाँ से सेविंग्स आएगी और क्या करें कि घर से जो है इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा खर्च है उसकी वजह से हो रही है लोन। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा और तीसरे को चुकाने के लिए चौथे का यूज़ करना पड़ रहा है। आखिर ये स्थिति आती ही क्यों है? ये स्थिति हमारी उस सिचुएशन में आती है जब हम कोई इमरजेंसी में हो जाते हैं और जब जा कर के ये प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे इंसान ना आगे बढ़ पाता है, ना खुद को पीछे की ओर देख पाता है। ऐसे मझधार में फंसता है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखता है। रूम रेंट देना है, राशन है, पानी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन हर समस्याओं को पार करके ही जो है इस संसार में खर्च को निश्चित करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो चलिए आज की वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर मेरी बहनों आप लोग इस वीडियो पे आ गई हैं तो आज आप लोग का बंद दिमाग जो है ना उसका ताला मैं खोल दूंगी और आज आप लोग को बताऊंगी कुछ तो ऐसे रास्ते आप लोग को मिल ही जाएंगे जिससे आप लोग को कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिमाग में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीचू मॉम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए अभी मानसून का सीजन चल रहा है तो बारिश सभी के यहाँ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ना दोपहर के लिए लंच रेडी कर रही थी। सबसे पहले बता दूँ क्या बना रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं डोसा और सांभर। तो रेसिपी भी आप लोग से शेयर करते जाऊँगी। आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पर क्लिक कर दिए हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरी प्यारी सिस्टर। और ये भी जो भी कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रही हूँ। बस मेरा एक रिक्वेस्ट समझना, ठीक है। दो सपना लेके यहाँ पे आई हूँ, एक अपने मम्मी पापा और एक मेरा बच्चा। बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही मेरी आप लोग से जो है ना रिक्वेस्ट है। तो चलिए, एक सिस्टर है अश्विनी जी का कमेंट आया है, बहुत परेशान है सिस्टर, इतनी ज़्यादा परेशान है। उनका इतना लंबा चौड़ा कमेंट है, नहीं तो मैं स्क्रीन में लगा देती। वो इतनी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि उनके पति का जो सैलरी है ना वो 24,000 है और खर्च जो है वो 40,000 है। उनके पापा नहीं हैं और उनकी जब सी सेक्शन हुई थी तब उनके पति का सैलरी बहुत कम था जिसकी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ा। और एक लोन को चुकाने के दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा हो गया, तीसरे से चौथा हो गया है। और खर्च इतना ज़्यादा है कि मतलब कर्ज में डूबे जा रहे हैं। सेविंग्स तो कुछ होती ही नहीं है और वो कह रही हैं कि वो फिजूल खर्च भी नहीं करती हैं। तो आखिर क्या करें, बहुत बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अश्विन जी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप परेशान मत होइए, मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं कुछ ना कुछ तो आपको अपने हिसाब से कुछ तो आइडिया ज़रूर दूंगी, क्योंकि आप जिस मझधार पे हो मैं भी उसी मझधार से और सेम कंडीशन से उबर के अभी यहाँ तक आई हूँ। अब कैसे तो मैं बताती हूँ। जिस तरह से आपका कंडीशन है ना सेम मेरा भी वही कंडीशन है। मैं भी बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, ठीक है। मेरी भी शादी जब हुई तो अचानक से प्रेगनेंसी, और ये भी जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे ये कैसा हो सकता है, लेकिन 90% नॉर्मल होते हैं और 10% ऐसा होता है कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। और मतलब कोई सिम्टम ही नहीं था, ना मुझे वॉमिटिंग होता था, ना मुझे ऐसा है कि नहीं खाने का मन नहीं है। मैं नॉर्मल ही रहती थी, बहुत ही हाँ हेल्दी बहुत होते जा रही थी। तो सभी लोग कहते थे कि शादी हुई है तो उसके वजह से हेल्थ में थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुबली थी, मैं 40 किलो की भी नहीं थी, तो शायद मुझे वो भी लग रहा था। क्योंकि कोई सिम्टम नहीं था और जो पीरियड का ये था वो भी कंटिन्यू था, तो मुझे वैसा कुछ नहीं था। एक जो था ना, मैं अपने मायके जाने वाली थी, मतलब मेरा भतीजा होने वाला था, ऐसा ही कुछ था। तो मैं जाने वाली थी और उसी टाइम मुझे जो है ना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। 3 दिनों तक इतना कॉन्स्टिपेशन मुझे हो गया था कि मेरे पेट में दर्द होने लगा था। तो और उस समय करीब 2 महीने मतलब पहले ही मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हुआ था। वो घर पे ही थे, मतलब बेड रेस्ट पे थे। मुझे उनको उठाना, हर चीज़ कराना पड़ता था। और उनका हाथ और उनका एक पैर मतलब टूटता है ना वैसा हो गया था, टूट गया था। हाथ भी उनका मतलब क्रैक हुआ था, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो मतलब ऑलमोस्ट रिकवरी हो गई थी, लेकिन उनके हाथ का जो प्लास्टर था वो बाकी था खोलना। और जैसे कि गांव के एरिया में रहती थी तो
टाउन के एरिया में, सिटी में आने में पैसे भी बहुत लगते थे। तो सब चीज़ ले करके किसी ना किसी तरह मैनेज कर रहे थे। लेकिन हुआ यूँ कि अचानक से जो मेरे पेट में रात में इतना दर्द था, हस्बैंड जी डर गए थे और लोकल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ पे दिखाया जा सके। तब मेरे हस्बैंड जी ने बिना मुझे बताए उन्होंने क्या किया, दूसरे रूम में, किचन वाले रूम में जा करके अपना प्लास्टर खुद ही काट लिए। तब मैंने जब मैं देखी तो मैं बोली ये क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो अभी 1,000 रुपया लग जाएगा। और मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि देखो पैसे की जब क्राइसिस होती है ना तो ऐसा होता है। वो सोचे कि 1,000 रुपये जो मैं डॉक्टर के पास ले आके करूँगा उससे मैं हेल्थ का चेकअप इसका हो जाएगा। तो ये था रीज़न। और आप लोग सोचो, और उस कंडीशन में इंसान को पता भी नहीं है कि हाथ ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बस डॉक्टर का विजिट के 2 दिन पहले उन्होंने प्लास्टर कट कर दिया। और किसी से बाइक वो चला नहीं सकते थे क्योंकि बाइक थोड़ा भारी है इनका, तो एक बाजू में रहते हैं उनका स्कूटी मांगा और उसी तरह राइट हैंड ही इनका टूटा था। उसी से मुझे ड्राइव करके वो मुझे बड़ौदा लेके आए सिटी में डॉक्टर दिखाने के लिए। जब मैं बहुत मतलब जब मैं न्यू आई थी उस टाइम मुझे एक बार चेकअप कराए थे वहीं डॉक्टर के पास। तब जब उन्होंने चेक किया ना तो पता नहीं, उनके पास तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना गाइनोलॉजिस्ट जो होती हैं डॉक्टर, उनके पास डायरेक्ट ही सोनोग्राफी मशीन होता है। जब वहाँ चेक की ना तो वो बता रही है इनको तो बेबी है। तो सच बताऊँ ना उस समय मेरे दिमाग तो कुछ भी काम नहीं, मैं तो रोने लगी थी क्योंकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी और हमने कोई प्लानिंग ही नहीं किया था, कुछ भी नहीं। हमारा सिचुएशन ही एकदम ही अलग था। मतलब आप सोच सकते हो 2 महीने तक हस्बैंड जी बैठे हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था, खर्च दुगना था। लेकिन हाँ ये था कि कंपनी से मतलब जो पेमेंट था ना वो आ रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी दवाई हर चीज़ का खर्च तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना, वो सभी चीज़ें की चिंता। तो फिर भी किसी ना किसी तरह से बोलते हैं जिसको आना होता है भगवान उसको नहीं रोकता है, बस कोशिश हमें करना होता है, यही था। जब उसमें पता चला कि मेरा जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट कितने वीक का उसमें बताया गया था, 15 वीक, हाँ 15 सप्ताह का हो गया था। तो मैडम ने यही मुझे एडवाइस दिया कि इसको ये नहीं करो, पहला बच्चा है आप ले लो, ले सकते हो, मतलब बहुत कुछ। फिर भी मैं उस समय श्योर नहीं थी। घर आई मैं बहुत रो रही थी। और मुझे याद है वो दिन जब वो दुर्गा नवरात्रि का छठा दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस दिन बहुत लोगों ने समझाया, मेरी मम्मी ने भी, मेरी सासू माँ ने भी बोला कि नहीं बच्चे ले लो, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। ले तो लिए, लेकिन उस समय से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। और जो सिस्टर आप परेशान हो ना, मैंने भी, मेरी भी स्थिति यहीं से डगमगा गई थी। कम सैलरी के वजह से मेडिक्लेम नहीं था हमारा, मेडिक्लेम रिन्यू नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो मेडिक्लेम लैप्स हो गया। और मेरी भी सी सेक्शन हुई थी, नॉर्मली डिलीवरी होती, लेकिन बच्चा जो था, बाबू था जो था, वो पेट में एकदम फंस गया था। उसका डॉपलर में साउंड नहीं आ रहा था, मतलब उसका हार्ट बीट बंद हो गया था। तो 20 मिनट में, बिना, मेरे हस्बैंड थे भी नहीं, मेरी मम्मी आई हुई थी, उन्होंने बॉन्ड साइन किया और तुरंत में सी सेक्शन कर दिया गया, जबकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। अब सी सेक्शन हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन हो सकता है। सभी हस्बैंड को लगता है कि मेरा पहला बच्चा है, चाहे जो भी हो, होता है ना। और ख़ास करके मैं बताऊंगी एक चीज़, जो लव मैरिज वाले होते हैं ना, उन तरह के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम अपनी वाइफ को ना मतलब कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और गर्मी का भी बहुत दिन था, तो इस तरह से उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल ही, जहाँ पे हम चेकअप कराते थे उसी हॉस्पिटल में हुआ। और उस समय, आज से 4 साल पहले, मेरा खर्च डिलीवरी जब डिस्चार्ज हुई थी 1,10,000 पेमेंट हुआ था। तो खर्च तो होगा ही ना, खर्च तो होगा ही। तो उन्होंने क्या किया, अपना म्यूचुअल फंड उन्होंने तोड़ा और वहाँ तो दे दिया, पर हमारा जो सेविंग्स था वो पूरा ब्लैंक हो गया। और वहाँ से हमारा जो है कर्ज जो है, लोन का प्रेशर बढ़ते गया। आज अगर यूट्यूब पे आई हूँ ना तो कुछ सोच समझ के ही आई हूँ सिस्टर। मैं पढ़ी लिखी हूँ, काम करती हूँ, तभी जा कर के ये सब चीज़ें दिमाग में आई कि नहीं, मैं घर बैठे भी अपने बच्चे को संभाल करके ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। हाँ मैंने भी बहुत स्ट्रगल, आप जैसे सिस्टर परेशान हो ना कि सेविंग्स नहीं हो रही है और क्या करूं, फिजूल खर्च भी नहीं, मैं भी नहीं करती थी कहीं नहीं। जो मुझे कुछ लेने का मन भी करता था ना, कुछ खाने पीने का भी मन, फिर भी मैं नहीं लेती थी कि नहीं मैं बाहर निकलूंगी 100 रुपये खर्च हो जाएंगे।
वो 100 रुपये बचाऊंगी तो मेरे बच्चे के लिए काम आएगा। उसका सेरेलेक्स जो है 1 हफ्ते में 1 डब्बा ख़त्म हो जाता है, तो मुझे तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। ये सब सोच सोच के बहुत बहुत खुद को इतना बांध के चली हूँ। बहुत सारी सिस्टर कमेंट करती है कि आपके यहाँ प्लास्टिक का डब्बा है, आप स्टील का ले लो, आप प्लास्टिक का डब्बा ज़्यादा यूज़ करते हो। सिस्टर आप बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, हाँ, लेकिन हालात को सुधारने के लिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है और मैं धीरे धीरे हर चीज़ करूँगी। जब मैं इतना दूर तक आई हूँ ना, मैं आगे भी बहुत आगे जाऊँगी। ये मेरा हिम्मत है। लोग मुझे कहें ना कहें, बहुत आप लोगों का विशेष तो है मेरे साथ, लेकिन मेरा हिम्मत भी मेरे साथ है। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती और ना हारूंगी। मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ। और सिस्टर मैं आपसे यही बात कहूँगी अश्विनी जी, आप परेशान मत हो। देखो एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, अकेले कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप उनके साथ अर्धांगिनी के रूप में आए हो तो आपका भी कर्तव्य है थोड़ा फैमिली में थोड़ा खुद को सपोर्ट करना। अगर आपका फैमिली से सपोर्ट है या ना हो, फिर भी आप घर बैठे कुछ करो। पढ़ी लिखी होंगी आप, मुझे जहाँ तक लगता है आप पढ़ी लिखी हैं। वर्क फ्रॉम होम आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारा आपको इस तरह का काम मिल जाएगा जो आप कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रही हूँ मैं आपको, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मैंत्रा हो गया, इसमें आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छी खासी 10 से 12 हज़ार की सैलरी अर्न कर सकते हो। उसके बाद देखिए मीशो पे भी वर्क कर सकते हो। वो नहीं हो रहा है तो आप अगर पढ़ी लिखी हैं किसी स्कूल में ट्राई कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए। मैं कह रही हूँ अपना दिमाग को पैसे कमाने में लगाइए। देखो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, बायशर्ते आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। मैं नहीं डरती हूँ किसी से, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति का सपोर्ट कर रही हूँ। वो पति जो मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है, जिसने मेरे को समझो मेरा जीवन दान दिया है। मैं इस अवस्था से उठ के आई हूँ ना कि अगर वो नहीं करते, अगर वो ये तरह का मुसीबत नहीं झेलते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहती। हाँ मैंने भी उनका साथ दिया है, उन्होंने भी मेरा हर मतलब बोलते ना हद से ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी की इस तरह की सिचुएशन हुई, मम्मी की डेथ हो गई, हर कंडीशन में उन्होंने जितना मतलब एक पहाड़ की तरह खड़े रहे हैं ना मेरे साथ, तो आज वही जो मेरा अंदर है ना, मतलब वो बुलंद चीज़, वो बातें, इसलिए मैं ना वर्क कर रही हूँ। मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप अपना करो, आप जो कर रहे हो वो करो, जो मुझसे हो पा रहा है मैं वो करूँगी। मैं यूट्यूब में इसलिए आई हूँ मेरी बहनों मेरी भाइयों, मैं इसलिए आई हूँ कि ताकि मैं जो यहाँ से अर्निंग करूँ उससे अपने बच्चे का स्कूल का खर्च, उसका भविष्य का पूरा चीज़ जो भी है वो मैं खुद से कर सकूँ, ताकि हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आप बोल रहे हो ना, मैं हंस के आप लोग के सामने आती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कितना दर्द है ना, मैं खुल के कभी बता नहीं पाती हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं अगर ऐसे रो दूंगी ना तो फिर आप लोग भी बेसहारा ऐसा फील करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हिम्मत रखना है। और रही बात खर्च की, तो कैसे उसको संभालना है वो बताती हूँ। सिस्टर मैं एक चीज़ कहूँगी, लोन है ना, तो आपका जो सिचुएशन है मैंने बताया ना मेरे जैसा है, तो मैंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था ना, मैं स्टिचिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि सी सेक्शन था, सिलाई थी उतनी सारी। उससे पहले भी, शादी के पहले भी मेरा एक ऑपरेशन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर का, जिसमें 4 जगह मेरे 8 स्टिच है ऑलरेडी। फिर सीजर का था उतना सारा, 21 टाका था मेरा, उतना टाका मैं कैसे सिलाई करती, है ना। लेकिन ट्यूशन पढ़ाती थी क्योंकि मेरे अंदर, मैं इतना जानती थी कि मेरे अंदर जो जो हुनर है मैं उस हुनर से पैसे को कमाऊंगी। जैसे मुझे मेहंदी लगाना आता है, मैं शादी के पहले भी मेहंदी लगाती थी, उससे भी अर्निंग करती थी। तो सिस्टर मैं आपका दिमाग आपको खोल रही हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको डेवलप करो। आपके पास फ़ोन था तभी आपने मुझे कमेंट किया है, उस फ़ोन में झांको, उस फ़ोन में किसी का रील्स नहीं देख करके आप उस स्किल को सीखो जो आपको अच्छा लगता है और जिससे आप कुछ कर सकते हो। अगर आप वीडियोस बना सकते हो मेरी तरह, मेरे ही स्क्रिप्ट को लिख लो और मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। कुछ तो मोटिवेशन आपके अंदर होगा ना लोगों को देने के लिए, वो करो। हालात से जूझने से अच्छा, परेशान होने से अच्छा, उसे हिम्मत से सामना करना होता है। दूसरी बात, कुछ तो खर्च ऐसे होंगे जो आपको दिखता नहीं होगा, भले हम कहते हैं कि वो फिजूल खर्च नहीं है, पर होता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, महीने में सिर्फ 500 रुपये बचाने हैं आपको, सिर्फ 500। अब आपको उसमें से क्या अवॉइड करना है, देखो मैंने क्या किया था। अब इसमें कोई भी सिस्टर, मैं प्यारी बहनों में हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग कोई बुरा कमेंट मत करना। ये मेरा प्रिंसिपल था, मैं बताती हूँ। मैंने 4 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल हो गया, मैंने ना कोई साड़ी,
कोई भी कुर्ती, कोई भी कपड़ा, ऑनलाइन परचेज सब कुछ बंद कर दिया था। इवन मैंने मतलब कि मेकअप का भी कोई सामान, मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ और मैं कुछ लेती भी नहीं। हाँ, अगर लेना होता था तो मैं बस बिंदी लेती थी बस, क्योंकि मुझे क्रीम भी नहीं लगाना, मैं क्रीम लगाती ही नहीं हूँ तो क्या ही बोलूँगी। कभी मैं आप लोग को दिखा दूँगी कि मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती हूँ। हाँ, एक पाउडर, एक बिंदी और लिपस्टिक। लिपस्टिक कितना जाता है वो तो आप लोगों को भी पता है। शादी के टाइम में इतना सारा था कि वो ही अभी तक चल रहा है, तो फिर आराम से है ना। चूड़ी तक नहीं लेती थी क्योंकि बहुत सारे चूड़ा का सेट है, उसी को कन्वर्ट करके पहन लेती थी। तो पैसे मैंने ऐसे बचाए हैं। जब मैं 4-5 साल तक कोई शॉपिंग ही नहीं करूँगी तो पैसे मेरे सेव होंगे ना। बस ये दिमाग लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर तीज त्यौहार में ही हमें कपड़े लेने होंगे। हमारी शादी के टाइम में बहुत सारे नए कपड़े, हमारे पास नई साड़ियाँ होंगी। हाँ, वो हो सकता है आज के ट्रेंड में नहीं हो, थोड़ी पुरानी हो गई है, पर लोगों के सोच पुराने होने से हमारे कपड़े नहीं पुराने हो जाते हैं, वो तो नहीं है ना। हमारे मन के अंदर का सोच अच्छा होना चाहिए। लोग हमें क्या कह रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। लोग हमारे घर नहीं चला देंगे, लोग हमारा फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक नहीं कर देंगे, उसे हमें ठीक ही करना होगा खुद से। इसलिए कुछ ऐसे चीज़ों को देखो जहाँ से आप पैसे को बचा सकते हो, है ना। बस ये ध्यान देना है। कुछ कुछ पैसे को सेव करो, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये को भी वैल्यू देना चालू करो, उसको जमाना चालू करो। जैसे ही वो 2000 में कन्वर्ट होता है उससे चांदी का सिक्का ले लो, मैं यही कहूँगी, और उसको जमाना चालू करो। आप लोग को भी पता है चांदी का कितना वैल्यू बढ़ रहा है, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, कितना वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ, आप कह रही हैं कि बचाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है बचाना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो ज़रूर हो पाएगा। कुछ नहीं, मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, उसमें थोड़ी सी कटौती करो। हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कटौती करो, ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपये बचाने की कोशिश करो। महीने में कितना बचाओगे? 300 बचाओगे। जहाँ कुछ नहीं बच रहा था वहाँ 300 बच रहा था। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो। और सबसे बड़ा बात मैं बताई हूँ जो आपको, ये जो लोन का प्रॉब्लम है, ये मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ ना। इस सिचुएशन में मुझे किसी ने, ना मेरे मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले, उल्टे वो लोग ने मुझे लोन पे ढकेल दिया, मैं तो ये कहूँगी। और मैं भी बहुत रोती हूँ कि मेरे मम्मी पापा नहीं, अगर वो होते तो शायद ये दिन भी मुझे देखना नहीं पड़ता। लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी सिस्टर की शादी थी ना, इसलिए मुझे ये चीज़ करना पड़ा। उससे मुझे कोई गम नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो मुझे भी करना होता ना। तो बस यही सोच के बढ़ गई आगे, उससे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत अपने हस्बैंड की बहुत, मतलब क्या बोलूँ, आभारी हूँ मैं। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि सच में वैसा वो इंसान है कि मेरे लिए इतना कर गया। कौन पराइयों के लिए, पराई लड़की के लिए कौन इतना लोन लेकर के शादी के लिए करता है? अपने भाई नहीं करते हैं जितना मेरा पति किया है। तो उसी के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, ताकि उनका हिम्मत बन सकूं। बस आपको अपने अंदर हिम्मत लाना है, और अपने अंदर कोई भी स्किल हो सिस्टर, आप उसको करना चालू करो। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना पता है ना, डर के आगे जीत होता है। तो बस आपको मेरी बातों से कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा। अपने अंदर जो भी स्किल है ना उसको निकालो। पहले दिन हो सके 1 महीने में 1000 की कमाई होगी, दूसरे महीने में 2000 की, और ये 10,000 कब बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था सिस्टर। जब मेरे पास पहले, जब आप सोचो कि मैं कोलकाता की हूँ, रहती गुजरात में हूँ, और गुजरात में आ करके ये अगस्त का ही महीना है जब मैं ट्यूशन पढ़ाना रनिंग में स्टार्ट कर दी थी। और उससे पहले मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे और फीस मिलता था मात्र 450 रुपये। 450 रुपये से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और कहाँ तक लेके आई वहीं पे। जब मैं 30 बच्चे थे तो 450 से सीधा मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा रही थी उस टाइम। हाँ, गांव में रहती थी ना, बहुत असुविधा होता था। इधर आती थी तो किराया बहुत लगता था, बच्चे के डॉक्टर ये वो, तो मुझे फिर सिटी में आके रहना पड़ा। ठीक है, पर धीरे धीरे ही मैंने अपने हालात से जो है ना मुकाबला किया है। आपको भी हिम्मत से और धीरे धीरे ही करना है, और भी कुछ। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने एक काम करना नहीं छोड़ा था, जो कि था म्यूचुअल फंड एसआई में पैसे रखना। भले लोन कितना भी हो जाए, लेकिन उन्होंने जो उसमें सेविंग्स थी ना, उस समय 2,000 कर रहे थे पर रखते थे। उससे फायदा क्या होता था ना, जब हम उसमें मान लो 2,000 करके ही रख रहे थे, लेकिन उसमें अच्छा खासा पैसा बढ़ता था। उसी पैसे को हमने जमा जमा के भी लोन को, बहुत सारे लोन को हमने उससे भी सॉर्ट आउट किया है। बहुत सारे अपने ऐसे खर्च जो हमने उससे, बहुत हमें सच में फ़ायदा मिला है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, एसआईपी जरूर कर लो। एक छोटा सा अमाउंट ही अपने बच्चे के नाम पे ही 1,000 रुपये कर लो। 1,000 रुपये हम जरूर निकाल सकते हैं कुछ अपने ऐसे खर्च को बंद करके, जिस खर्च के बिना भी हम रह सकते हैं, और उससे 1,000 रुपये का एसआईपी कर लो। हाँ, अपने बच्चे के लिए ही रखो, लेकिन भविष्य में अगर उस पैसे की जरूरत है तो उससे भी आप लोन जो है ना उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो मैं आपको आइडिया दी हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इससे सहमत है कि नहीं। एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि सिस्टर आपकी वीडियो मैंने रैंडमली देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच में बहुत परेशान थी और अचानक आपकी वीडियो आँख के सामने आई। तो और मुझसे आपसे एक बात कहना है, मेरे पास कुछ पैसे सेव पड़े हुए हैं और मैं उससे सिल्वर लूँ या गोल्ड लूँ। सिस्टर आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आप गोल्ड ले लो, कम है तो सिल्वर ले लो, दोनों में ही फ़ायदा है। कुछ भी ले लो, भविष्य के लिए बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। अगर आप इसको रखे रहोगे पैसे यूं ही खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ गोल्ड या सिल्वर परचेस कर लेते हो तो आप उसको पहन भी सकते हो और बाद में अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो उससे आपके पैसे भी इंक्रीज़ हो जाएंगे अच्छे खासे। तो देखिए, मैंने आपको अपने हिसाब से हर तरह का आइडिया देने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी टिप्स जो है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि देखो मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। बस अपने हालात से लड़ो, डरो मत, क्योंकि डरने से इंसान हार जाता है। इसलिए डरना नहीं है, उससे हिम्मत से लड़ना है ना। और देखो यहाँ पे मैंने अपना ब्लाउज का डिज़ाइन दिखाया, मतलब मैं सिल के कस्टमर के रेडी की थी और यहाँ पे मेरे को इस ब्लाउज का ना 450 रुपये मिलने वाला है। आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा। और यहाँ मेरा बाबू भी बहुत ज़्यादा सर्दी से परेशान है, उसको दवाई दे रही हूँ। तो आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, बाय बाय।